4 नंबर भयानक अग्निकांड जैसी घटना फिर से घटित हो सकती भूमाफियाओं के द्वारा, ऐसा कहना इन तीनों भाइयों का। इनका घर वार्ड 22 में है, जहां इनकी ज़मीन को इनके चाचा ने बेच दिया धोखाधड़ी से किसी नीतीश कुमार के हाथों से, जिन्होंने इनको धमकी दिया। ये पहुंचे दरभंगा के नगर थाना में, जहां इनकी बातों को सुना नहीं गया। पहुंचे डीएसपी के यहाँ। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए, पूरी घटना जान जाएंगे क्या है। नमस्कार दोस्तों, दरभंगा शहर में अभी कुछ समय से देखें तो जमीनी विवाद को लेकर लगातार अखबारों की हेडलाइन बनी रहती है और इन जमीनों के चक्कर में किसी के घर जलाकर तो किसी की हत्या करके या किसी को फर्जी तरीके से जमीन बेचकर कारोबार को आगे बढ़ाया जाता है और अंत में अंजाम बहुत बुरा होता है। एक बार फिर से जमीनी विवाद को लेकर मामला सामने आया है, लेकिन इस बार जो मामला है वह खुद के अपने लोगों के द्वारा धोखा दिया गया है। आपको बता दें, मोहम्मद समीन जो कि मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं, मैंने अपना जमीन अपने चाचा के भरोसे छोड़कर चला गया कि वही देख रेख करेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वह देखने के पीछे वह जमीन को बेच देंगे। उन्होंने बताया कि उनके जमीन को उनके चाचा ने किसी सविता नाम की महिला के हाथ बेच दी और वह महिला किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में। इतना ही नहीं, जब वह पहुंचे पुलिस थाना एफआईआर दर्ज कराने तो पुलिस के द्वारा भी उनसे सही तरीके से बात नहीं की गई और कहा गया पकड़ कर लाओ जो तुम्हारा जमीन बेचा। और फिर उन्होंने कहा कि इस जमीन का मुकदमा कोर्ट में चल रहा, सारा कागजात कोर्ट में जमा है, लेकिन इधर जमीन पर इस तरह से कार्य चल रहा जिसको लेकर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन पहले एसपी कार्यालय में भी आवेदन किया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उनका यही गुजारिश है, जो मेरा हक है वह मुझे मिलना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार दरभंगा में जमीन से जुड़े हुए मामला आता है जिसमें किसी का घर जला दिया गया, फर्जी तरीके से जमीन लूटा गया। इसे कब तक रोका जाएगा? इसके लिए पुलिस को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए ताकि यह दुर्घटना, जो कि भविष्य की दुर्घटना को अंजाम दे सकती है, इसे सख्त निर्देश देकर इस जमीन के मामला को तुरंत सुलझाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई घटना न घटे। तो दोस्तों, आप वीडियो में कमेंट जरूर करें और बताएं दरभंगा में इस तरह की जो घटना घट रही है इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है। ये हमारे दादाजी के नाम से ज़मीन था, दादी के नाम से, महमूदन खातून नाम है हमारी दादी का। उनको जो है 4-5 लड़का थे, एक तो पहले ही इंतकाल कर गए सबके जिंदे में। उसके बाद जो है 4 लड़का उनका बचा, जिसमें 3 जो है इंतकाल कर गए। एक हमारे चचा सबसे छोटे भाई में थे, वो जिंदा है, उनका नाम मुस्तकीम खां। हम अजीजुल खां के बेटा हुए। ये हमारे दादाजी के नाम से ज़मीन था, दादी के नाम से, महमूदन खातून नाम है हमारी दादी का। उनको जो है 4-5 लड़का थे, एक तो पहले ही इंतकाल कर गए सबके जिंदे में। उसके बाद जो है 4 लड़का उनका बचा, जिसमें 3 जो है इंतकाल कर गए। एक हमारे चचा सबसे छोटे भाई में थे, वो जिंदा है, उनका नाम मुस्तकीम खां। हम अजीजुल खां के बेटा हुए। हम 3 भाई हैं। हम लोग जो है उनके ऊपर ज़मीन छोड़ के हम लोग बाहर में रहते, सब मजदूरी करते हैं। हम लोग चले गए अपने काम था, वही ज़मीन का देख रेख कर रहे थे, रह रहे थे। वो क्या किए कि ये हमारे लोग को पता भी नहीं चला, वो पूरा ज़मीन को बेच के वो चल दिए यहाँ से। कुछ दिन के बाद जब हमको मालूम हुआ तो हम लोग आए यहाँ, 144 भी किए, 144 किए। उसको बंटवारा नामा दायर था, वो भी सब लेके हम लोग थाना पर गए। वो बड़ा बाबू जो है हम लोग को बोले हैं कि जो ज़मीन बेचा है उसको जाके पकड़ के लाओ, इसको हम नहीं समझते, तुम लोग जाओ। हम उनको भगा दिए वहाँ से। अच्छा, बंटवारा नामा 144 के बाद क्या हुआ? 144 के बाद कुछ नहीं हुआ। काम जो है हम लोग कहें कि सजूर काम हो रहा है, उसको रुकवाया जाए ताकि काम नहीं रुकेगा। तो आप जो ज़मीन खरीदा है उसको आप लोग परेशान करते हैं, जाके रंगदारी करते हैं, सब पर जो एफआईआर कर देंगे। अगर तुम लोग जाओगे ज़मीन पर तो सबको जो है चालान कर देंगे, बंद कर। ये बड़ा बाबू बोला जी, बड़ा बाबू। और आपका आवेदन भी नहीं? कौन सा थाना का? ये सदर थाना है, ये टाउन थाना बोलते हैं। और आपकी जमीन कहाँ पे? ये सेनापत मोहल्ला में है। कौन सा वार्ड है वो? 22 नंबर वार्ड में। कितनी जमीन? 16-24 दूर जमीन है सर। आपके हिस्से में कितनी जमीन आनी चाहिए? 6 दूर। कितने भाई? 6 दूर में कितना भाई? 3 भाई हैं हम लोग। 6 दूर आपको नहीं मिला? पहली बार ये जमीन, पहली बार जमीन राजकुमार
सविता अभी आप जो भेज दी है नीतीश के हाथ से, नीतीश कुमार अभी काम कर रहा है। सविता ने नीतीश को भेज दिया। जी हाँ, उसने जो है इससे पहले सविता जो खरीदी थी ना जमीन, तो हम लोग को मालूम है कि हमारे भाई रहते हैं कलकत्ता में, उनको जो मालूम हुआ तो वो लोग जो है 144 किए हमसे लोग से पहले वो 144 किए। थाना पर जो है 2 दफे सीओ साहब के सामने में मीटिंग हुआ, हम लोग सब पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर सीओ साहब कहने कि देखिए ये मामला जो है हमसे समझने वाला नहीं है, आप लोग कोर्ट का रास्ता देखिए, कोर्ट जाइए। तो हम लोग कोर्ट गए तो मामला वहाँ चल ही रहा है। इधर जो है फिर कोर्ट का मामला तो अपनी जगह पे चल रहा है, बंटवारा सूट टाइटल। जी हाँ, लेकिन जब 144 पर कोई संज्ञान थाना नहीं लिया जी नहीं, तो आप बड़े पदाधिकारियों के पास गए? जी हाँ, एसपी साहब के पास भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दे दिए, मगर अभी तो कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, नहीं। एसपी साहब के यहाँ गए थे हम लोग, 6 तारीख को, जब 4-5 दिन पहले गए हैं, कुछ नहीं हुआ। अब थाना प्रभारी क्या बोलते हैं? थाना प्रभारी बोलते हैं कि जो जमीन बेचा है उसको पकड़ के लाओ, तू उसको पकड़ के लाओ। हाँ। अच्छा, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या करें, हमको तो हिस्सा मिलना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? पर जो हमारा हक बनता है। आप यहाँ पे मीडिया के लोगों को बुलाया है जी, आप मीडिया के माध्यम से सरकार से या थाना से क्या मांग करेंगे? हम तो वही मांग रहे हैं कि जो हमारा हक है सो दिलवा दिया जाए, काम को रोकवा दिया जाए। जब डिसीजन हो जाएगा, कोर्ट डिसीजन कर देगा, जो हमारा होगा तो हमको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शमीम। और आपके दूसरे भाइयों का नाम क्या है? मोहम्मद मोइन खान। ये जमीन किसके नाम से थी? ये हमारे दादा के नाम से जमीन था, महमूदन खातून के नाम से दादी जमीन के नाम से? जी, दादी के नाम से। दादी भी तो अभी नहीं हुई। नहीं, आपसे यही कहिए कि अधिकारी एक मिनट, अभी कैसे बोल? हम अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि धारा 144 जो किए हैं उसके अनुसार काम को रुकवा दिया जाए। जो फैसला आएगा उसके बाद से देखा, कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला जो है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम कोर्ट के और फैसला- काम रुकवाना चाह रहे हैं? जी, हमको काम रुकवा दिया जाए बस। थाना पर गए ना तो हमको बोले हैं बड़ा बाबू कि ऐसे ऐसे तुम लोग अगर स्पोर्ट पर जाओगे तो सबको जो है हम जेल भेज देंगे रंगदारी केस में। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने हमको धमकी दिया, जनवी रोड वाला जब घटना जो हुआ है ना, फिर तुम लोग के साथ भी वही घटना कर देंगे। जी, हम लोग अग्निकांड वाला घटना, अग्निकांड जो हुआ है ना, डर लग रहा है। किससे डर हम लग लोग रहा को है? बहुत डर लग रहा है। किससे? वही मवाली सब है वो सब। अच्छा, अब आपको डर घुसा हुआ है? जी, घुसा हुआ डर। पुलिस से भी डर लग रहा है? पुलिस से डर नहीं लगा, पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा है। पुलिस तो हिफाजत के लिए है। हाँ, तो इसीलिए ना गए थे हम वहाँ, हमारा हिफाजत कौन करेगा? कोर्ट में तो सब चीज दिए हुए हैं। उसके अलावा जो कोई काम होगा तो लोग पुलिस के पास न जाएगा। हमको बताइए, आपके किस भाई को पता चला ये ज़मीन सविता देवी को बेची गई, कब पता चला? ये हमारे चचेरे भाई हैं कलकत्ता में जो रहते हैं, उनके द्वारा हम लोगों को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे जमीन बेच दिए हैं। तो हम आ गए हैं, तुम लोग भी आओ। अच्छा, तो हम लोग आए तो सीओ साहब की उस दिन मीटिंग हो रही थी, तो हम लोग भी गए वहाँ पे। ठीक है। गए वहाँ पर तो कागज पत्र सबका चेक चाक किए। उसका फिर सीओ साहब जो दूसरा डेट दे देगी, फलाने डेट को आप लोग फिर आइए। तो उस डेट पे आए सब आप लोग? जी हाँ, सब आदमी आए। सविता देवी भी आई? हाँ, सब आई। ठीक है। सब आई, सबसे कागज पत्र देख के उसके बाद सीओ साहब कहेंगे देखिए ये मामला हमसे फरियाने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग जो आगे बढ़िए। सविता देवी ने नीतीश कुमार को जमीन कब बेची? उसका डेट हमको नहीं मालूम। ठीक है, लगभग मार्च में, 3 मतलब मार्च में बेच दिया। यानी ये जमीन की विवाद नगर थाना में आप लोग बैठक कर चुके हैं सविता के साथ, अंचल अधिकारी के साथ, उसके बावजूद भी ये जमीन बेची गई। आपके मुताबिक आप लोगों ने बंटवारा इस पे कोर्ट में फाइल कर दिया। उसके बाद जब सविता देवी खरीदी तो इस पे आप लोगों ने 144 के लिए भी कर दिया। इन तमाम चीज़ों के बाद भी नीतीश कुमार ने ये ज़मीन खरीदी और उसके बाद भी थाना आपके सहयोग नहीं कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। आसपास की पब्लिक और जो जनता है उनका क्या सपोर्ट है आपकी तरफ? क्या उन पे भी कुछ कार्रवाई की है? नहीं, उन लोग तो हमारे जो है जो मोहल्ला के आदमी लोगों का नाम दे दिया रंगदारी केस में कि ये लोग जो है रंगदारी मांगता है हमसे। मोहल्ला वालों का भी? कौन दिया? कौन दिया है? भाई नीतीश कुमार ही सर। अच्छा, मोहल्ला का भी दे दिया नाम? जी,
ठीक है। जो आदमी मोहल्ला के हैं हमारे दो जिनको उन लोगों का नाम दे दिया है। मेरा नाम हुआ मोहम्मद फिरोज खान जी। मोहल्ला सेनापत, जहाँ पर विवाद है वहीं पर के रहने वाले हैं, वही हमारा घर हुआ। सच में विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये लोग जो आदमी जिनका जमीन है, ये लोग 100 साल पूर्वज से हम लोग के यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग भी हैं पूर्वज से। जी जी ये 4 भाई की भैयारी है, जी। 5 थे, 1 मर गए। 4 भाई की भैयारी है, अब पूर्वज से जमीन इनको मिला हुआ है। तब भाई 2 भाई ऑलरेडी रह रहा था, 2 भाई बाहर रहता है। एक भाई रहता है कलकत्ता में, अली अहमद खां, और एक समीम खां रहता है सुपौल में, जिसका स्टूडियो का छोटा वहीं। ये क्या हो गया, सविता कुमारी के हाथ में मुस्तकीम खां और गुड़िया ताजवर सुल्ताना अंदर इस जमीन को शेयर इंटरनों का शेयर दिया। अच्छा। बेचने के बाद तब अली अहमद को मालूम हुआ, वो आया, वो 6 महीने से इधर उधर दौड़ रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब सविता देवी क्या क्या देखा कि इसमें सब शेयर होल्डर सब है, वो क्या किया कि नीतीश कुमार के हाथ बेच दिया। अब नीतीश कुमार अपना पूरी भू माफिया को लेकर के जमीन पर कब्जा बोल दिया, सब इस लोग का मकान उकान तोड़ दिया, सारा सामान उमान सब निकाल लिया। अभी मकान को कब्जा किए हुआ है। ये लोग बेचारे एसपी डीएम यहाँ थाना वहाँ दौड़ रहे हैं। ये लोग तो बोले कि धमकी भी दिया जा रहा धमकी है। तो आए दिन पड़ता है, हमको भी पड़ता है। अच्छा। हमको भी कहता है केस में फंसा देंगे। हम एसबीआई बैंक का गाड़ी चलाते हैं सिंहवाड़ा ब्रांच में, अच्छा। दरभंगा से बीएम को लेके जाते हैं सिंहवाड़ा, और वहाँ से रात के 9 बजे आते हैं। आपको भी डर है? हमको डर ही नहीं, हमको आए दिन धमकी पड़ रहा है। अच्छा। ये धमकी इसका कौन दे रहा है? ये हमको दे रहा है इरशाद और नीतीश कुमार। अच्छा। अब ये बताइए, थाने में इसकी कंप्लेंट क्या है? इसकी कंप्लेंट थाना में तो करीब 3 महीने से चल रहा है। इस इंस्पेक्टर साहब को दिया गया है, 144 पहले चला है, उसके बाद फिर काम कर रहा था तो फिर 44 लगा है, 18/4 को 44 लगा के थाना पर पड़ा हुआ है। ये लोग जाता है कि भाई 44 आ गया है, अब इस काम को रोकिए। पुलिस कहती थाना है से मदद नहीं मिल रही? नहीं, पुलिस कहती है कहा कि जिसने जमीन बेचा है उसको आप लोग पकड़ के लाइए, साले को डंडा से मारिए। ये लोग के पास ताकत नहीं है, ये लोग गरीब आदमी हैं, वहाँ पर सब गरीब लोग रहते हैं। मोहल्ला के रहने वाले? जी, मेरा सामने घर ये जो जमीन का झगड़ा चल रहा है जी आपस में, जी बेच दिया है, जी। सही में जमीन किसकी है? जमीन तो है, मतलब इनकी है, किनकी? नाम बोलिए। समीम भैया की। शमीम भैया की। जी। बेच कौन दिया है? जी, वो मुस्तकिम खां बेच दिया है, इनका भाई, इनका चच्चा। इनका चच्चा बेच दिया। जी, कितना दिन से रहती हैं आप इस मोहल्ला में? मेरा बाप दादा सब यही रहा है सर। अच्छा, तो ये जमीन इनके बाप दादा की है? ये सेनापत है, सेना। वार्ड नंबर 21 है। और आपका नाम? इधर भी जी, आपका नाम? रोड बॉर्डर परसों से इन लोगों को जानते हैं? जी, बरसों से जानते हैं, मेरा बाप दादा यूँ गुजरे हैं। अच्छा, तो जमीन इन लोगों की जी, है, इन लोगों की। मुस्तकीम खान ने बेच दिया है। बेच दिया है जी सर। ये बेच करके कहाँ गए पता है आप लोग को? ये लोग उस पार में रह रहे हैं। उस पार में बेच कहाँ? करके। मदौली में रह रहे हैं।